हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार सभी को। चलिए हम लोग बॉटनी ऑप्शनल के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और मैंने आपको इससे दो प्रीवियस जो क्लास हुए हैं उसमें हमने एक में स्टोमेटा पढ़ा हुआ है और एक में एस्टोमेटा और एक में ट्राइकोम्स देखे हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने प्लांट टिश्यू भी देखा हुआ है। ठीक है। प्लांट टिश्यू देखने का सेंस ये था कि जब हम लोग आगे सेकेंडरी ग्रोथ एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे तो वहाँ भी यूज़ होगा। और एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ जो जाइलम और फ्लेम का डिफ्रेंशिएशन है वहाँ भी उसका यूज होने वाला है। और इसके साथ ही जो आपका एनामोलर सेकेंडरी ग्रोथ है उससे पहले एक टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है, वो आपका कैम्बियम। और कैम्बियम से तो क्वेश्चन भी आ रखा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉर्क कैम्बियम फासिकुलर कैम्बियम। तो ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया हुआ है। तो देखते हैं कैम्बियम क्या है। तो कैम्बियम एक्चुअली में आपका ये देखेंगे तो कब का जस्ट बिफोर द टेकिंग प्लेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जब होने वाला होता है तो उस समय जस्ट हम लोग इसका ट्रांसफर सेक्शन है स्टेम का। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग, पूरे के पार्ट को कैम्बियम। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि इसमें दो आउटर लेयर है। ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है ये, इसको बोल रहे हैं हम एपिडर्मिस। ओके। एंड इसके बाद वाला लेयर है ये, इसका इनर मोस्ट, वो आपका होता है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है। इसको फिलोजन भी बोलते हैं। इसके बाद आपका पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये पूरा कॉर्टेक्स हो गया। एंड अंदर भी आपको एक रिंग दिख रहा होगा जो एक्चुअली में पिथ रीजन होता है, जो डी पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी आपको एक कैम्बियम रिंग दिख रहा होगा। ठीक है, ये कैम्बियम रिंग पूरा दिख रहा होगा। और इस कैम्बियम रिंग पे अ, हमारे वस्कुलर बंडल्स लगे हुए हैं। तो वस्कुलर बंडल में क्या होता है कि जो इस रिंग के बाहर का जो ये लेयर होता है इसको बोलते हैं इंडोडर्मिस। और इसके अंदर का जो लेयर है उसे बोल रहे हैं हम पेरिसाइकल। और आप देख पाओगे कि जो आपका पूरा का पूरा ये वस्कुलर बंडल है उसमें भी कुछ एक रिंग बना हुआ है। ठीक है। तो उस रिंग में भी क्या हुआ है कि एक आपका इंटर पार्ट में है और एक रिंग के अंदर ही है। तो जो इंटर पार्ट में है या जो बीच में है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो वस्तु बंडल के बीच में ही होता है उसे बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम या फिर प्रो कैम्बियम। अभी दोनों आपस में मिल जाते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और प्रो कैम्बियम, तो इसे कहते हैं वस्कुलर कैम्बियम। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि हमारा लेटरल मेरिस्टेम का पार्ट होता है। फिर से आपको प्लांट टिश्यू जो हमने पढ़ा था वो आपको याद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे उनको मैं डिवाइड कर रखा था फंक्शन के बेस पे, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम, और उसमें आपका ये भी आता है लेटरल मेरिस्टेम। सॉरी, उसमें आपका जो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कर रहे थे तो उसमें खास करके पोजीशन के बेस पे हमने क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। उसमें लेटरल मेरिस्टेम का हमने मेंशन किया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द एक्सिस ऑफ गर्थ। ये क्या करते हैं बेसिकली, कैम्बियम का रोल क्या होता है, तो ये इंक्रीज करते हैं हमारे एक्सिस ऑफ गर्थ को। इससे क्या होता है कि हमारा रूट और शूट दोनों की हमारी जो गर्थ होती है वो इंक्रीज होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं कैम्बियम जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये दो टाइप्स के हैं, एक वस्कुलर कैम्बियम है और एक हमारा कॉर्क कैम्बियम है। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो कैम्बियम दिख रहा है ये वस्कुलर कैम्बियम है, और ये वाला जो कैम्बियम दिख रहा है आपको ये कौन सा है, ये आपका कॉर्क कैम्बियम है। ठीक है। तो वस्कुलर कैम्बियम के बारे में क्या है कि अराइज फ्रॉम द स्टीलर रीजन। आप देख पा रहे होगे कि ये कहाँ है, ये आपका स्टील पार्टी तो होता है किसी भी वुडी प्लांट का, तो स्टील रीजन से अराइज करता है। और प्रोकैम्बियम, और इसके बाद आपका इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। जो आपका प्रोकैम्बियम होता है ये होता है प्राइमरी इन ओरिजिन, और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम जो है ये आपका सेकेंडरी इन ओरिजिन है। ठीक है। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं आपका वस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये क्या है, ये आपका इंटरफैसिकुलर कैम्बियम है। इसको बोल रहा है सेकेंडरी इन ओरिजिन है, जबकि इसका अंदर का जो पार्ट है ये प्राइमरी इन ओरिजिन है। तो दोनों आपस में मिल जाएगा, जिसे को हम लोग बोलेंगे वस्कुलर कैम्बियम। इसके बाद फिर ये बोल रहा है कि ये फॉर्म करता है सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यूज़ को। अगर वस्कुलर बंडल वहाँ पे बनेगा अगर ऐसे, तो उसी में क्या होता है फिर सेकेंडरी जाइलम जो कि सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट होता है, और सेकेंडरी फ्लोएम जो कि सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट के थ्रू वो बनता है। तो जब भी वस्कुलर बंडल आप देखोगे तो हमेशा इसके अंदर की तरफ क्या होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल की हम बात करें तो जाइलम होगा और बाहर क्या होगा, फ्लोएम होगा।
इसके बाद ये बोल रहा है कि ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव वस्कुलर कैम्बियम, सभी प्लांट्स के पास ये नहीं होता, एंड प्रेजेंट इन द वुडी डाइकोट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो कैम्बियम आपको दो जगह देखने को मिलेंगे, एक तो वुडी डाइकोट्स में एंड सेकंड जिम्नोस्पर्म में। वुडी डाइकोट्स में भी कौन आ जाएंगे, तो एक स्ट्रप आ जाएगा और एक आपका ट्री। इट मीन्स यहाँ से क्लियर है कि आपके जो मोनोकॉट्स होते हैं, मोनोकॉट्स में कैम्बियम देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगा ही नहीं। ठीक है, तो मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो अपने आप में क्या होता है, वो एनामलस होता है। ठीक है, जिसमें हमें टॉपिक में पढ़ना भी है उसके बारे में। इट प्रेजेंट द वस्कुलर बंडल्स, इट कॉल्ड ओपन। अगर वस्कुलर बंडल प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे ओपन, ओपन वस्कुलर बंडल। ओके, और जहाँ पे नहीं होता तो क्लोज वस्कुलर बंडल हो जाएगा वो चीज़ें। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे अगर कैम्बियम है तो कैम्बियम ये पार्ट वाला कैम्बियम है, और इसके ऊपर क्या है, फ्लोएम का ग्रोथ, और इसके नीचे क्या है, जाइलम का ग्रोथ। तो बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ ये दिखा रहा है कि ये इस तरीके से होता है। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ हमारा हो जाता है तो उस केस में इनका ग्रोथ कैसे हो जाता है, तो आपका ये पार्ट तो कैम्बियम ही है, इसके ऊपर आप देख पा रहे होगे कि हमारे पास दो सेल्स बन गए क्योंकि सेकेंडरी डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और ये हो जाएगा प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम, और ये हो जाएगा प्राइमरी जाइलम। तो कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट हमारे होते हैं और कैम्बियम के सेकेंडरी ग्रोथ के केस में। ठीक है, ये सब बहुत काम आने वाले हैं जो हम लोग वो करेंगे सेकेंडरी एनामोलस ग्रोथ। और फिर देखो कर कैम्बियम, तो कॉर कैम्बियम के बारे में बता रहा है कि ये इसको फिलोजन भी बोलते हैं, एंड डेवलप इंटायरली फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू टोटली सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम से ही डेवलप होता है। ठीक है, एंड अराइजेज इन द कॉर्टेक्स एंड क्रिएट द सेकेंडरी डर्मिस एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब देख रहे हो कहाँ पे राइज हो रहा है, राइज इन द कॉर्टेक्स है ना, कॉर्टेक्स का पार्ट है, तो यहाँ पे राइज होता है, राइज इन द कॉर्टेक्स। ठीक है, इस रीजन में हमारा राइज हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि राइजेज इन द कॉर्टेक्स एंड क्रिएट सेकेंडरी डर्मिस एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और इनका रोल क्या होता है कॉर कैम्बियम का, तो एक्चुअली टू विथ होल्ड द प्रेशर ऑफ सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू बीइंग एडेड। तो जो हमारे यहाँ सेकेंडरी टिश्यूज इसमें ऐड हो रहे हैं, जो सेकेंडरी टिश्यूज यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, उसको प्रेशर को विथ होल्ड करने के लिए यहाँ पे कैम्बियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे तो कॉर कैम्बियम का एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हमारा ये जो बीच का पार्ट है, ये पार्ट, ये पूरा का पूरा कॉर कैम्बियम है। ठीक है, ये पूरा कॉर कैम्बियम है, और यहाँ पे देख रहे होगे कि इनका ग्रोथ कुछ बाहर भी हो रखा है और इनके कुछ ग्रोथ अंदर भी हो रखे हैं। जो बाहर ग्रोथ उनको बोलते हैं फिलोजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिलोजन, और अंदर के बोलते हैं उसको फिलोडर्म। ठीक है, ये होते हैं फिलोजन, ये होते हैं फिलोडर्म। और ये क्या करते हैं फिलोजन, जब इनका ग्रोथ होता है तो बाहर के एपिडर्मिस को ये रप्चर कर देते हैं और कुछ लेंटी सेल्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो आपको एक टर्म पढ़ने को मिलेगा, पेरीडर्म। ठीक है, तो पेरीडर्म कुछ भी नहीं है एक्चुअली में, आप देखोगे तो ये फिलोजन, सॉरी फिलोडर्म और कॉर्क कैम्बियम और फिलोजन, इन तीनों का ही अगर आपस में आप ऐड कर दोगे तो उसी को बोलते हैं पेरीडर्म। और पेरीडर्म क्या होता है, हमारा ये प्लांट का बार्क का जो पार्ट होता है उस रीजन को ये कवर करता है। तो पेरीडर्म एक्चुअली क्या कर रहा है, एक्चुअली पेरीडर्म क्या करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, वाटर लॉस को कम करता है, और पैथोजन से भी हमें ये प्लांट को बचाता है। और जो लेंटिसल्स दिख रहे हैं, लेंटिसल्स, इस लेंटिसल्स का मेन काम होता है गैस का एक्सचेंज करना। ठीक है, इसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे आप तो इनका देखो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाया गया है। अगर ये कैम्बियम है तो इसके ऊपर हमारा क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। यहाँ पे होता है सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और इसके ऊपर का पार्ट जो होता है ये पूरा पार्ट पेरिडर्म होता है, जिसे हम बारक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट पेरिडर्म होता है, और इसके नीचे क्या होता है, पूरा पूरा वस्कुलर बंडल होता है। एंड एवरीथिंग आउटसाइड इज द कॉल्ड द बार्क। एक्चुअली में ये कह रहा है कि एवरीथिंग आउटसाइड द प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड बार्क। तो देख रहे हो ना यहाँ पे कि जो भी आपका प्राइमरी फ्लोएम के बाहर है वो पेरिडम का पार्ट है और क्या है, बार्क है। एंड ऑल द टिश्यू लाइंग एक्सटर्नल टू द प्राइमरी फ्लोएम इन ए वुडी प्लांट, तो ये आपके वुडी प्लांट में देखने को मिल जाते हैं। फिर आपके आते हैं वस्कुलर कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम जो है ये अगर देखोगे तो इनमें क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसमें होते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और एक होते हैं रे इनिशियल्स। ठीक है, तो फ्यूजिफॉर्म क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और रे इनिशियल्स आप देखेंगे तो क्यूबोइडल शेप में होता है, और इनका काम कुछ हद तक स्टोरेज भी होता है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं उसको स्टोर भी करते हैं ये।
और ये जो आपका टाइप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये पूरा का टाइप, ये आपका नॉन स्टोरेड टाइप ऑफ वसुलर कैम्बियम है, और ये आपका स्टोरेड कैम्बियम है। ठीक है, स्टोरेड वसुलर कैम्बियम, इनका अरेंजमेंट कुछ काफ़ी सिस्टमेटिक होता है। तो ये आपका सरफेस भी दिखाया गया है वस्कुलर कैम्बियम का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होगे कि अगर ये प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर कैम्बियम, और उससे क्या होता है, उसके बाद होता है कैम्बियम, और उससे सबसे पहले क्या होता है, बार्क होता है। ठीक है, तो ये हमें अरेंजमेंट पता होना चाहिए। और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो देखो, अगर ये वस्कुलर बंडल की ग्रोथ जो हम ये देखते हैं ना, ये रे इनिशियल्स होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल से आगे चलकर कैसे पूरा का पूरा वस्कुलर बंडल बन पाता है उसको देखते हैं। तो ये हमारा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट्स, उसमें एडिटिव डिवीजन होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि सेंट्रीपिटल डिवीजन में क्या होता है कि ये अगर यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स है तो उसमें हमारा सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की ओर इधर ग्रोथ होगा। ठीक है, इधर ग्रोथ हो गया एक सेल्स हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डेरिवेटिव्स। तो कैम्बियम डेरिवेटिव्स आपका ये हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा कि इसी डेरिवेटिव्स में डॉटर सेल्स भी बनेंगे, क्योंकि डिवीजन हो रहा है कहाँ पे, डेरिवेटिव्स में डिवीजन हो रहा है, तो ये आपस में फिर डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारे हो गए डॉटर सेल्स। ठीक, डेरिवेटिव्स के। अब क्या होगा कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन होगा किसमें, कैम्बियम में फिर से। तो कैम्बियम में डिवीजन कैसा हुआ था, यहाँ पे सेंट्रीपिटल हुआ था, अब सेंट्रीफ्यूगल होगा यानी बाहर की ओर होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हमारा ये कैम्बियम था तो इसका बाहर डेवलपमेंट हो रहा है ये, तो सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट होगा। अब अगर ये डेवलपमेंट ऐसे ही चलता रहा, एक इधर और एक इधर, तो एक समय के बाद क्या होंगे ये कि पूरे के पूरे रिंग बना लेंगे ऐसे। ठीक है, और उस रिंग को बनाकर फिर हमारा जो ये हमारा वस्कुलर बंडल है वो ऐसे इसमें अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पे दिखाया गया है कि ये आपका कौन सा रीजन है, ये आपका हो गया इंटरफेसिकुलर, और ये हो गया पूरा का पूरा फेसिकुलर। इस रीजन को बोलते हैं फेसिकुलर, और इसको बोलते हैं इंटरफेसिकुलर। अगर इन दोनों को मिला दो कि आपस में, तो ये होता है वस्कुलर कैम्बियम। अगर इनका एडिटिव डिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, सेवरल टाइम्स अगर इनका होता है डिवीजन, एडिटिव डिवीजन, तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, देखो ये हमारा सेकेंडरी जाइलम हो गया, ये प्राइमरी जाइलम हो गया, क्योंकि जाइलम का ग्रोथ हमेशा ही कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। इनका ग्रोथ हमेशा सेंट्रीपिटल ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो इसके बाद फिर क्या होता है, ये हमारा कैम्बियम रीजन हो गया, और कैम्बियम के बाहर देखने को मिलेगा क्या, सेकेंडरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम। इनका होता है सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट। ठीक है, तो कैम्बियम का डिवीजन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से हो सकता है। प्रोडक्टिव, इसको एडिटिव भी बोलते हैं, और एक होते हैं मल्टीप्लिकेटिव, इसको हम लोग एंटीकाइनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिव में एडिटिव क्या हो रहा है, इसमें देखोगे तो सेल डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली। ठीक है, पेरिक्लाइनली का मतलब ये होता है कि जो सेल्स होंगे वो आप देख पा रहे हो कि अगर ये पूरा सेल्स है, ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटली डिवाइड कर जाता है। ठीक है, बोथ सेंट्रीपिटली एंड सेंट्रीफ्यूगली। तो सेंट्रीपिटल में भी हो सकता है और सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकता है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे अगर कैम्बियम है तो इसके बाहर कुछ डिवीजन हो जाएगा, इसके अंदर डिवीजन हो जाएगा। अंदर होगा तो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल, बाहर होगा तो सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल हो गया और ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ऐड होता है क्या, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि अगर कैम्बियम अगर ये है, तो अगर यहाँ पे अगर डिवीजन लगना है तो एक बाहर होगा, एक अंदर होगा, ये हमारा जाइलम बन जाएगा और ये हमारा फ्लोएम बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल भी होता है और सेंट्रीफ्यूगल भी होता है। एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन, इसको कहते हैं एंटीक्लाइनल डिवीजन। और इसमें क्या होता है एक्चुअली कि अगर हमारा कोई अगर ये सेल है, तो इस सेल्स में क्या हो जाएंगे कि इनका एक्चुअली में नंबर बढ़ जाएगा, डिवीजन करेगा तो एक दूसरे यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ एक्चुअली में लेंथ बढ़ रहा था और यहाँ में बेस में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेस इंक्रीज होते हैं और यहाँ पे लेंथ का होता है इंक्रीमेंट। तो जब बेस बढ़ेंगे तो एक्चुअली में इनका मतलब ये होता है कि ये सर्कमफ्रेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये जो सर्कमफ्रेंस है उसको ये क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे ऑफ द वस्कुलर कैम्बियम रिंग। ठीक है, and help in keeping the cambium ring intact in a, and even though the secondary xylem is expanding। और इसमें फिर क्या होगा कि ये मतलब जो हमारा कैम्बियम रिंग है जो हमारा एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको हमेशा वो इंटैक्ट करके बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैम्बियम। ठीक है, इसके बाद फिर आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है वुड एनाटॉमी, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।